हेलो दोस्तों, आपके लिए आज फिर से महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक लेकर के आया हूं जो हड़प्पा सभ्यता के आगे का चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। आपको इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई अदर एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और उस पूछता है तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी जरूर आता है कि उस समय के डेट में कौन सा नदी का क्या नाम था। अर्थात जो आज के जो नदियां का नाम हम लोग जानते हैं, उन नदियों को वैदिक सभ्यता के दौरान किस नामों के साथ जाना जाते थे, कौन से नाम कहे जाते थे। आज के डेट में जिस प्रकार से झेलम बोलते हैं तो वैदिक सभ्यता में क्या था, रावी बोलते हैं वैदिक सभ्यता में क्या था, चेनाब सतलज ब्यास बोलते हैं वैदिक सभ्यता में इसका क्या नाम था। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो 5 मिनट ध्यान देंगे तो आपको एक क्वेश्चन फिक्स होने वाला है। और मैं फिर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अभी हमारा क्लासेस को, जो भी यूट्यूब को मेरा जो भी चैप्टर आ रहा है इसको आप देखते चले जाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा उस दिन मेरा क्लास का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन में हमेशा मेरा टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आपको मैं बिल्कुल समय पास नहीं करवाना चाहता हूं, जो ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको ही मैं डालता हूं। इधर उधर के जो चैप्टर है, बकवास चैप्टर है, उसमें आपको समय विलंब नहीं करवा रहा हूं। हाँ, उस टॉपिक को भी मैं डालूंगा बाद में, जब महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब। अब बिना समय विलंब किए मैं आपको टॉपिक पर लेकर के आता हूं दोस्तों। जिस प्रकार से हम लोग आज के डेट में जाते हैं, झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, सतलज हो और ब्यास हो, ये 5 गो नदियों को पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, सतलज हो और ब्यास, उसको पंचनद कहते हैं। और ये सभी नदियां जो है सतलज नदी का, जो सिंधु नदी का एक सहायक नदी है। तो सिंधु नदी एक सहायक नदी के साथ जो है इन नदियों को पंचनद कहा जाता है। अब जानना है कि इसको वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था। झेलम नदी जो है दोस्तों, इस झेलम नदी को बितास्ता नदी कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। उसी प्रकार से चेनाब नदी है, उसको अस्कनी नदी कहा जाता था। रावी नदी है, उसको उस समय परुक्षनी नदी कहा जाता था। सतलज नदी है, उसको सुतुद्री नदी कहा जाता था। ब्यास नदी है, उसको बिपाशा नदी कहा जाता था। आज के डेट में जो हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी, उसको इंडस नदी कहा जाता था दोस्तों। आज के डेट में हम लोग सिंधु का इंग्लिश नेम लिखते हैं इंडस, दरअसल इसी को वैदिक सभ्यता में इंडस नाम कहा जाता था। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो है से गोमल नदी है, गोमल नदी को गोमल नदी भी कहा जो है से आज के डेट में कहा जाता है। उस समय उसको गोमती नदी कहा जाता था। आज के समय में भी आप देखेंगे तो गोमती नदी वर्ड बोल दिया जाता है। जो उसी प्रकार से काबुल नदी है, आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान है दोस्तों। अफगानिस्तान में काबुल नदी बहता है, उसको उस समय कुंभ नदी या कुंभा नदी कहा जाता था दोस्तों। उसी प्रकार से कुर्रम नदी आज के डेट में है, ये भी अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहता है। कुर्रम नदी है, उसको उस समय कुमु नदी कहा जाता था। तो आपको नदियों के नाम को ध्यान में रखना है कि वैदिक सभ्यता के दौरान जो है से उस समय के दौर में नदी का नाम क्या क्या था, जो आज के डेट में क्या है। तो आज के डेट में झेलम नदी है, झेलम को बितास्ता है। उसी प्रकार से चेनाब है, अस्कनी है। उसी प्रकार से रावी है, फरुक्सनी है, सतलज है, सुदुर्ती है, ब्यास है, उसको बिपाशा नदी कहा जाता था। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं गुमाल नदी या गोमल नदी है, गोमती नदी कहा जाता था। कुरम जो है उसको कुमु कहा जाता था। काबुल नदी है, उसको कुंभा नदी कहा जाता था। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछने का चांसेस है। और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता का और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको ही मैं समय समय पर लेकर के चला आऊंगा। और वैदिक सभ्यता के पूरा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिन के 1-2 वीडियो करके, जो आपको ध्यान से अगर इसको आप यदि अच्छा से फॉलो करते हैं तो आपको वैदिक सभ्यता घर बैठे ही काम कर जाएगा। चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हो, इंडिया के किसी भी कोना में हो, आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर मेरा वीडियो सही लग रहा है तो कंटिन्यू बने रहिए। और साथ ही साथ आप अपने तो पढ़िए, अपने बेनिफिट उठाइए, बट आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अपने जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, जानने वाले हैं, उनको इस वीडियो का शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वैसे लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए जो आपको मिल रहा है। आपको कल्याण के साथ दोस्त का भी कल्याण हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं रखते हैं। फिक्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वैदिक सभ्यता के नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।